ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपका कीमती वक्त का। ब्रिगेडियर साहब क्या कहेंगे, इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। ये देखें जी, ये जो जहाँ तक हमला जो आज ये हुआ है, ये तो हम तकरीबन 1 महीने से जो है बिल्कुल ये देख रहे थे कि आज नहीं तो कल ये जंग हो जाएगी, क्योंकि इजराइल से ज्यादा अमेरिका जो है वो उसके लिए बड़ा पुरजोश था और उसने इतना बड़ा जो यहाँ पर बहरी बेड़ा जो है वो ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिया था कुछ हफ्तों पहले। ये तो 2003 में जो हुआ था इस तरह की डिप्लॉयमेंट अगेंस्ट इराक, तो उसके बाद जो है ना ये तो उससे भी बढ़ गई है, क्योंकि दूसरा भी इसका एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो भी ये यूनान से अभी आगे चल के और वो भी नजदीक ये पहुंच गया है। और फिर इसने तमाम अपने जितने भी मिलिट्री बेसेस हैं वो एक्टिवेट किए हुए हैं। यहाँ पर 19 हैं इस रीजन में, और फिर डिगो गार्सिया है उसको भी किया हुआ है। 150 जंगी जहाज जो हैं इसके वो भी इधर हैं, इसके एयरक्राफ्ट फ्यूल कैरियर जो हैं वो भी यहाँ पर ये मौजूद हैं। और वो बार बार जो है ये ट्रंप जो है वो धमकियां देता रहा है। और ये जहां तक इजराइल का ताल्लुक है तो सबसे बड़ा शैतान जो है इस इलाके का वो तो इजराइल है। जो अमेरिका जो ये कर रहा है बावजूद इसके कि वहाँ उसकी जो टॉप मिलिट्री कमांड है जो आर्मी मिलिट्री की, वो उसको खबरदार कर रही है कि हालात जो है ये साजगार नहीं है, क्योंकि ईरान की इस वक्त जंगी सलाहियत जो है वो बहुत मजबूत है। और फिर जो मिडल ईस्ट की जो अरब कंट्रीज हैं उनका रवैया भी जो है उस तरीके का नहीं जैसे कि हमें ये चाहिए था। तो ये खतरा जो है, हम वल्नरेबल हैं, हम जो है इस तरह का करेंगे उनका तो नुकसान जितना होगा, लेकिन हमें भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और फिर हरमूज जो है जिसमें कि 18 से 20% जो ऑयल है वहां से जाता है, उसके जो असरात ये होंगे पूरी दुनिया के ऊपर। सप्लाई चेन जो है ऑलरेडी टैरिफ वॉर की वजह से जो है वो होके ग्लोबल इकोनॉमी जो है श्रिंक कर गई है। तो अगर ये हुआ तो फिर तो ये पूरी दुनिया में जो है ना एक खरफशार मच जाएगा। ये हम जो है ये हमारे फेवर में ये नहीं जाता, तो हमें इसको नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद इतना ज़ायनिस्ट का और इजराइल का ब्रिगेडियर साहब है ब्रिगेडियर साहब कि वो उसने जो है वो बात नहीं मानी। और गो के इस वक्त दोबारा जैसे कि जून में हुआ था कि डिप्लोमेसी शुरू थी और नेगोशिएशन शुरू थी, उसके बावजूद उन्होंने हमला किया। अब भी इस वक्त जो है ओमान में एक राउंड हुआ, 2 जनवरी में हुए, तो अभी खत्म तो नहीं हुए। और जो जी ब्रिगेडियर साहब ट्रंप की एक स्टेटमेंट आई है, ब्रिगेडियर साहब दिखा भी दी हुई थी। सिर्फ मसला तो मिसाइल कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के ऊपर ये था जो कि उनकी नाजायज डिमांड थी, क्योंकि ये तो हक बजानब है ईरान की। उसने कहा कि जो इनिशियल मायदा 2015 में हुआ जो आपने ही मस्ख कर दिया, उसी को हम आगे लेके चलते हैं। उसमें जो आप बात करते हैं तो हम ये तैयार हैं। हम तो शुरू दिन से कह रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम न्यूक्लियर वेपनाइज प्रोग्राम नहीं है, वो पीसफुल है। तो आप इस चीज को क्यों नहीं मानते? इराक का भी आपने देख लिया कि उधर भी आप कह रहे थे कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, वो नहीं निकली। और खुद जो है फिर टोनी ब्लेयर और बाकियों ने जो है ना उसको अपोलोजाइज भी करना पड़ा। तो हम भी जो है वो गारंटी देते हैं, हमारा जो सुप्रीम लीडर है वो भी ये कह रहा है। तो पॉलिसी के तहत हम कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ नहीं जाएंगे, हमारा पीसफुल रहेगा। तो वो तो मुज़ाकरात अभी ये जारी थे, तो फिर ये क्या वजह है कि फिर इजराइल में जो है ये हमला ये कर दिया है? क्योंकि उन्होंने जहाँ तक इजराइल का ताल्लुक है उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है ग्रेटर इजराइल बनाना, जो कि वो समझता है कि वो अभी उसने पूरे अरब वर्ल्ड को कमजोर कर दिया हुआ है। अब्राहम अकॉर्ड्स में काफी लोगों ने साइन कर दिया हुआ है, बाकी भी जो है ना करने वाले हैं। गाजा और जो वेस्ट बैंक है उसको उसने तकरीबन जो है ना अपने कब्जे में कर लिया है। एक ही उसके पास इस वक्त जो है मिडिल ईस्ट में जो रखना है, जो ऑब्स्टिकल है, वो जो ईरान है, जिसके पास मिसाइल पावर इतनी है कि वो जो इजराइल को जो है वो सफारती से मिटा सकता है, इतनी कैपेबिलिटी उसके पास है। तो वो उसको हर हालत में जो है इसको न्यूट्रलाइज करना चाहता है। जाहिर है कि पाकिस्तान भी उसका नेक्स्ट टारगेट ये डेफिनेटली होगा, क्योंकि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर ये पावर है।
تو یہ سارا چیزیں جو ہے جو اوور آل جیو اسٹریٹجک اور گولز اینڈ ایمبیشن جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ ابھی حملہ ہوا ہے. کیونکہ لاسٹ ٹائم جو 12 دن کی جنگ ہوئی اس میں بھی ان کا ارادہ یہی تھا کہ ان کی نیوکلیر تنصیبات جو ہیں وہ 3 جس پہ یہ بنکر بسٹر میزائل استعمال ہوئے کہ وہ ہم ان کو ڈسٹروائے کر دیں گے, اور وہ آج تک کلیم بھی یہ کرتے رہے کہ ہم نے ڈسٹروائے کر دیا ہے, جو کہ وہ نہیں کر سکے. اور ایران نے اس کو کہہ دیا کہ جی ہم نے جو اپنی اصل جو انریچمنٹ جوہری صلاحیت ہے وہ ڈسٹروائے نہیں ہوئی, ہم نے اس کو ری ایکٹیویٹ کیا ہے اور ہم وہ کریں گے لیکن ہم پیسفل پروگرام کے لیے کریں گے. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس دفعہ ہم نے ضرور جو ہے ان کی جو جتنے بھی نیوکلیر تنصیبات ہیں ان کو ڈسٹروائے کرنا ہے. لیکن اس وقت ابھی شروعات جیسے پہلے 12 دن کی جنگ میں شروعات اسرائیل نے کی, اب پھر اس نے جو ہے یہ اسی طرح کی شروعات یہ کر دی ہیں. لیکن اس وقت ایران جو ہے میرے لحاظ سے پہلے سے زیادہ طاقتور ہے, اس کے پاس ایئر پاور میں بھی آ چکا ہے, اس کی بیلسٹک اور ہائپرسونک میزائل اس میں بھی جو ہے نا اور زیادہ اپ گریڈیشن ہو گئی ہے. اس کے پاس جو کامیکازے بوٹس ہیں ہرموز میں جس میں وہ بلاک کر سکتا ہے, اور کامیکازے جو اس کی جو ڈرونز ہیں وہ بھی ہیں. تو اس میں بھی ایک ملٹری طاقت ہے اور وہ بھی پرعزم ہے کہ جی جب بھی ہم پہ حملہ ہوگا ہم اس کا جواب دیں گے. جو بھی حملہ کرے گا چاہے وہ اسرائیل ہے جو امریکہ ہے, ابھی اسرائیل نے اگر یہ حملے شروع کیے ہیں تو اور وہ اس نے کچھ شہر جو ہیں ان کے اوپر جو ہے اس پہ حملے کر کے اور اسے میزائل پھینکے ہیں, تو اب یہ عنقریب آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں بھی یہ رسپانس جو ہے اسرائیل کی طرف جو ہے امریکہ ایران کا یہ آئے گا. جی بریگیڈیئر صاحب, ٹرمپ کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا, ایرانی رجیم کی جانب سے خطرے کو ختم کرنے کے لیے حملے کیے گئے ہیں, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں بات یہی ہے نا کہ ایران تو بار بار یہ کہہ رہا ہے, یہاں تک کہ ان کا جو سپریم لیڈر ہے اس کا بھی ایک واضح بیان آ گیا ہے کہ ہم نے شروع دن سے ہی یہی کہا ہے کہ جی ہمارا نیوکلیر پروگرام پیسفل پرپز کے لیے ہے, اور یہ تو ہمارا ایک رائٹ بنتا ہے کہ ہم پیسفل پرپز کے لیے جو ہے نا یہ جوہری جو سسٹم ہے اس کو ہم وہ جاری و ساری رکھیں. تو جہاں تک اسرائیل ہے اس کے پاس تو کنفرمڈ نیوکلیر پروگرام ہے, ویپنائز نیوکلیر پروگرام ہے, تو ہمیں جو ہے آپ پیسفل جوہری پروگرام کو بھی اجازت نہیں دیتے, تو یہ کہاں کا انصاف ہے, دوہرا معیار کیوں ہے؟ تو اسی کے اوپر جو ان کے اوپر بات چیت شروع تھی, اور یہی ڈیل جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 2015 میں جو ڈیل ہوئی تھی کمپریہنسو جس میں 6 ممالک شامل تھے, تو اس میں تو یہ ساری چیزیں طے ہو گئی کہ جی ہم آپ کی سارے سینکشن جو ہے نا لفٹ کر دیں گے, آپ اپنا جو نیوکلیر پروگرام رول بیک کر کے 6 سے 3% تک یہ لے آئے. تو وہ انہوں نے کر دیا تھا, اور وہ لیکن اب چونکہ انہوں نے پھر پچھلی جنگ کی تو اس کی وجہ سے انہوں نے پھر اس کو ری ایکٹیویٹ کیا. اب جو دوبارہ انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم اسی لیول کے اوپر جو آپ چاہ رہے ہیں کہ اس تک ہم لے آئیں گے جس پہ کہ ہم نیوکلیر پروگرام نہیں بنا سکتے, لیکن وہ تو بضد ہیں کیونکہ ان کے تو عزائم یہی ہیں کہ وہ اپنی طرف وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ چھپ کے خاموشی سے جو ہے یہ اپنا ایٹامک بم جو ہے یہ بنا رہے ہیں, اور پھر ہمارے لیے یہ مشکل اور مصیبت پڑ جائے گی, تو اس کو ہم نے کسی صورت میں جو ہے نا نہیں چھوڑنا اور اس کو ہم نے ڈسٹروائے کرنا ہے. انہوں نے جتنے بھی ان کے جو 4 ہیں نیوکلیر ریئیکٹر پروگرامز کی جگہ جو پلانٹس ہیں ان کو جو ہے جو پچھلی دفعہ وہ ڈسٹروائے مکمل طریقے سے نہیں کر سکے, اس دفعہ وہ یہ ان کی کوشش ہوگی کہ ہم یہ کریں. تو اب دیکھتے ہیں کہ ابھی تو شروعات ہو گئی ہیں, ابھی اس کا جواب جو ہے دینا ہے اور وہ حق بجانب ہے. رائٹ آف سیلف ڈیفینس جو ہے ایران کے پاس یہ ہے, اس کے پاس صلاحیت ہے کہ وہ اس کا جواب یہ دے, اور وہ جب امریکہ کرے گا تو اس کے جواب کے لیے بھی انہوں نے خبردار کیا ہوا ہے اور بتایا ہوا ہے کہ جی ہم سارے ملٹری بیسز کو ہم بھی اٹیک کریں گے, تو اللہ خیر کرے. جی بریگیڈیئر صاحب, اسرائیل جب بھی حملہ کرتا ہے تو اس کو یورپی ممالک سپورٹ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں, لیکن ابھی ایران پہ حملہ ہوا ہے اور OIC بھی مکمل خاموش ہے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بس دیکھیں OIC تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ غزہ میں کیا حال ہو رہا ہے, وہاں پر تو قیامت صغریٰ ہے, 76,000 سے زیادہ جو ہے وہاں پر
शहादतें हो चुकी हैं, तबाह तहस नहस कर दिया है, तो वहाँ पर वो ऐसी खामोश है, अरब लीग खामोश है, तो ईरान तो फिर दूसरी तरफ आ जाता है। वो तो उनका अपना जो है ना, अरब लोग हैं ना वहाँ पर, फलस्तीनी है वहाँ पर, जो उनके साथ जुल्म हो रहा है, वहाँ कुछ नहीं किया, बेहिसी है। लेकिन इतना भी एक बड़ी बात है कि सऊदी अरब ने और यूएई ने अमेरिका को साफ अल्फाज में इनकार कर दिया कि हम अपनी एयर स्पेस और अपनी बेसर जो है इस्तेमाल नहीं होने देंगे, जिसकी वजह से इतनी ताखीर हुई है। वरना तो अमेरिका ने आज से एक हफ्ता पहले ही ये जंग शुरू कर देनी चाहिए थी। तो ये उसको ये रुकावटें आ गई हैं। फिर इसका अपना मिलिट्री हाई कमांड है, उसकी तरफ से भी कुछ जो है ना तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने खुल के उन्होंने बयान कर दिए हैं कि ये हमारे लिए ये खतरा होगा, ये एक्सपेंसिव होगी, तो ये ना करें। तो इस वजह से अभी तक अमेरिका ने डायरेक्टली तो वो कूदा नहीं है, लेकिन वो तो तैयार बैठा हुआ है और आज नहीं तो कल वो अपना काम ये करेगा। तो अब ये देखते हैं कि अब तो सिलसिला शुरू हो गया, बातचीत का जो दौर था वो तो खत्म हो गया, डिप्लोमेसी फिर खत्म हो गई और अब जो है आमने सामने है और देखते हैं कि अब ये क्या करें। जहाँ तक आपने कहा कि ओआईसी का, तो वो तो बस यही है कि वो शामिल नहीं होंगे इधर या उधर, अपना वही वो खामोश और न्यूट्रल स्टांस ही रखेंगे जैसे कि उनका ट्रेडिशनली रहा है। जी ब्रिगेडियर साहब, एक दिन पहले पाकिस्तान पर हमला करने की नाकाम कोशिश की गई और आज इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। क्या मशरिक़ वस्ता एक नए जंग की तरफ नहीं जा रहा? देखिए, इस वक्त पूरा जो है साउथ एशिया में जो है ना, इस वक्त भी आपको पता है कि कितनी हालात जो है, हम भी जो है ना हालात जंग में हैं। बाकायदा जंग उधर अफगानिस्तान के साथ हमारी शुरू है। जो इरादे इंडिया के हैं वो हमारे सामने हैं। वो अभी तक अपनी खिफ्त जो है वो मिटाना चाहता है, वो मिटा नहीं सका। सिंदूर वन जो है उसके साथ जो उसका हमने कबाड़ा किया, वो तो उनको मालूम है, वो जख्म चाट रहा है। वो कह रहा है कि सिंदूर 2 मैंने शुरू करना है। वो फिर वो मिलिट्री सलाहियत उसकी इतनी है नहीं है कि वो ये कर सके, तो फिर इसलिए वो भी इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी जो है वो उसने शुरू की हुई है। और उसने जो अफगानिस्तान है उसको प्रॉक्सी बनाया हुआ है और इजराइल है उसने भी इसको ये प्रॉक्सी बनाया हुआ है। दोनों जो हैं, बल्कि तीनों में एक स्ट्रेटेजिक इश्तराक है, एक इवल एक्सेस वो ऑलरेडी ये बन चुका हुआ है। अहदाफ उनके पाकिस्तान भी है और ईरान भी है। दोनों की जो है वो ये चाहते हैं, ये जो एक्सेस जो है कि इनको हम किसी न सूरत में हम ये कमजोर करें। तो ये एक बिगर डिजाइन है, बिगर कॉन्स्पिरेसी है, जो कि इस वक्त जो है सामने आ गई है और वो अनफोल्ड होनी शुरू हो गई है। तो इसलिए पाकिस्तान तैयार है, वो अपने जवाब दे रहा है। 3 फ्रंट के ऊपर वो जंग लड़ रहा है। ईरान जो है वो भी ये तैयार है। अब ये देखते हैं कि बाकी ममालिक जो हैं उनका क्या अब ये स्टांस होगा, ये क्या रोल होगा। क्योंकि जहाँ तक इजराइल है उसने तो एक और नेक्सस की ये बात की है कि मैं जो एक और इत्तेहाद ये बनाऊंगा और उसमें वो सुन्नी एलिमेंट को कर रहा है ताकि एथनिसिटी और सेक्टेरियनिज्म को प्रमोट करे, जो कि शुरू से डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी जो है जो वो कर रहा है कि उसको मैं फिर वो ये परवान चढ़ाऊं। और फिर मोदी जो है वो वहाँ पर अभी वो विजिट किया है, उन्होंने एक और नया डिफेंस मुआहदा किया है। तो वो इनके इरादे तो शुरू से ही दिन से ही खतरनाक रहे हैं और वो रहेंगे, क्योंकि उनके जो अहदाफ हैं बड़े बड़े वो तो अभी तक पूरे नहीं हुए। और जब तक वो अपने अहदाफ नहीं करेंगे, ये इसी तरह की कॉन्स्पिरेसीज और प्लान्स और इस तरह के जो है जंगी अज़ाइम जो उनके हैं वो उनके जारी रहेंगे। जी ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब, सर मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ।